एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है पहिए को घुमाना। देखो, जब हम इस पहिए को घुमाते हैं, यहाँ पे एक एरो का साइन है, जब हम इस पहिए को घुमाते हैं तो हमें क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं वो हमें बताना है। देखो, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये एरो का जो साइन है ये इस ए पर भी रुक सकता है। ठीक है, ये एरो का साइन सी पर भी रुक सकता है, और ये एरो का साइन डी पर भी रुक सकता है, और बी पर भी रुक सकता है। कि तो हमें परिणाम क्या मिल रहे हैं, ए, बी, सी और डी, क्योंकि एरो का साइन इन्हीं पर तो रुक सकता है जब हम पहिए को घुमाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें यही परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं परिणाम इज इक्वल्स टू, एरो का साइन ए पर भी रुक सकता है। ठीक है, दोबारा ए है तो हमें एक बार ही लिखना है, ए को डबल बार नहीं लिखना है। फिर एरो का साइन बी पर भी रुक सकता है, बी भी हो जाएगा इसका परिणाम। और ये एरो का साइन सी पर भी रुक सकता है, सी भी हो जाएगा। और यही एरो का साइन डी पर भी रुक सकता है, तो डी भी हो जाएगा। तो इससे हमें ये परिणाम मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है, दो सिक्के को एक साथ जब हम उछालते हैं तो क्या परिणाम सामने आएंगे वो हमें बताना है। तो सिक्के पर देखो दो साइन होते हैं, एक होता है हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। तो देखो हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने उंगलियों पर हेड लिख लिया और पीछे की साइड पे हमने टेल लिख लिया है। तो मान लेते हैं जब हम सिक्के को उछालते हैं तो देखो हेड भी आ सकता है। दोनों ही सिक्के पर एक सिक्का हेड की साइड गिर सकता है और दूसरा सिक्का भी हेड की साइड गिर सकता है। तो पहला तो परिणाम हो गया कि हेड आ सकता है। ठीक है, दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि दोनों ही टेल भी हो सकते हैं। एक सिक्का जो है वो टेल आ सकता है और दूसरा भी टेल आ सकता है। तो दूसरा परिणाम क्या हो गया, दूसरा टेल का हो गया। ये हो सकता है कि एक हेड आ जाए और दूसरा टेल आ जाए, तो ये भी इसका परिणाम हो गया हेड टेल। ठीक है, तो एक ये हो सकता है कि इस बार ये वाला जो सिक्का है ये हेड आ जाए और ये वाला सिक्का ये टेल आ जाए, तो इसका ये भी परिणाम हो सकता है टेल हेड। इनके अलावा अगर आप देखोगे तो और कोई भी परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, दो सिक्कों को उछालने पर हमें यही परिणाम मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ये कह रहे हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है, जैसा पता है कि पासे पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती है। ठीक है, जब हम पासे को उछाल रहे हैं तो हमें कौन कौन सी घटनाएं मिलेगी। फर्स्ट पार्ट है एक अभाज्य संख्या। जब हम पासे को उछाल रहे हैं तो अभाज्य संख्या आने की कितने परिणाम हो सकते हैं। देखो, अभाज्य संख्या जो अपने आप से भाग होती है, इसमें से एक तो 2 है अभाज्य संख्या। ठीक है, देखो 2 एक अभाज्य संख्या हो गई, 3 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कितनी है, 2, 3, 5। तो अभाज्य संख्या अगर आएगी तो ये 3 ही आ सकती है, या तो 2 आ सकती है, या 3 आ सकती है, या 5 आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभाज्य संख्या आने के कितने परिणाम है, 2, 3, 5, इनमें से आ सकता है। सेकंड है एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि इस बार जब हम पासे को उछाल रहे हैं तो अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो क्या आ सकती है, अभाज्य तो ये तीनों हो गई, अब क्या बच गई, 1, 4, 6, तो इनमें से ही आ सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 4, 6, ये परिणाम हमें मिल सकते हैं। उसके बाद है 5 से बड़ी एक संख्या। देखो ये जितनी भी संख्या है ये 5 से छोटी है, 5 से बड़ी क्या है, 6 है, तो 6 आ सकता है। ठीक है, फिर है 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब क्या बोल रहा है कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें 5 भी होगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट, प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता।
तो सबसे पहले हमें कहाँ चलना है, क्वेश्चन नंबर 1 पर दोबारा से चलना है हमें। इस क्वेश्चन के लिए बोला गया है कि सूचक के डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले हम समझ लेते हैं कि डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है। देखो डी यहाँ पर देखो एक ही बार है, ठीक है, तो हमें क्या होगा कि प्रायिकता के फॉर्मूले में एक होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब ये है जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे कि हमें डी बोला गया है तो डी आने की कितनी संभावना है, ठीक है, डी एक बार है तो एक बार ही आएगा। बटे में होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 में से डी कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, इसको अगर हम घुमाते हैं क्योंकि डी एक बार ही है, ठीक है, तो अनुकूल परिणाम में हो जाएगा 1 और कुल परिणाम 5। तो चलिए हम प्रायिकता का फॉर्मूला लगाते हैं तब आपको समझाते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमें पता चल गया, देखो अनुकूल परिणाम जैसे कि हमने देखा कि जो डी है वो एक ही है, तो अनुकूल परिणाम में क्या आ सकता है, वो एक ही बार आ सकता है, डी एक बार है तो वो एक ही लिखा जाएगा। बटे में कुल परिणाम कितने थे, 5 थे टोटल, तो वो हम बटे में लिख देंगे, ठीक है। बी पार्ट है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो कोई 52 तासों की गड्डी है, हमें पता है कि 52 तासों की गड्डी में इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, इक्के कितने हैं, 4 ही इक्के होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो अनुकूल परिणाम में कितने आ जाएंगे, इक्के 4 आ जाएंगे। बटे में कुल कितने हैं, 52 है, तो वो बटे में आ जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/13, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। देखो यहाँ पर ये एक आकृति है, लाल सेब कितने हैं, देखो ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, और बाकी के जो 3 है वो ग्रीन है। प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, रेड 1 2 3 4 है, तो अनुकूल परिणाम में कितने लिखे जाएंगे, 4 लिखे जाएंगे। बटे में कुल सेब कितने हैं, ये 7 है, तो वो बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4/7 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या है, ठीक है। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है, ठीक है। 1 से 10 तक गिनती लिखी हुई है पर्चियों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। संख्या 6 प्राप्त करना, 6 इसमें कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम में क्या आ जाएगा, 1, और कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल परिणाम वो 10 है, तो हमारी प्रायिकता क्या बनेगी, 1/10। प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम में 1 आ जाएगा, बटे में कुल परिणाम कितने हैं, ये 10 है, 1/10 यही इसका आंसर है। सेकंड है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 6 से छोटी संख्याएं हैं, तो प्रायिकता इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम में कितना आ जाएगा, 5 बटे में कुल परिणाम 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 ये इसका आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। देखो 6 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, 7 भी इससे बड़ा है, 8 भी, 9 भी और 10 भी। तो कुल कितनी बड़ी संख्याएं हैं, 4। ठीक है, प्रायिकता इज इक्वल्स टू 4 बटे में कुल कितने परिणाम है, ये 10 संख्याएं हैं वो बटे में 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 बटे 5 ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। नेक्स्ट ये है, ठीक है, एक अंक की कितनी संख्या है, देखो ये यहाँ से 1 से लेकर 9 तक सभी एक ही अंक के हैं, लेकिन 10 क्या हो जाएगा, ये 2 अंक की संख्या हो जाएगी, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, 9 है। अनुकूल परिणाम में क्या आ जाएगा, 9 बटे में कुल परिणाम, कुल कितनी संख्याएं हैं, 10 है, वो हमारा नीचे आ जाएगा 9 बटे 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।